तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आई अब आज की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी का आज अलीगढ़ का दौरा है। प्रधानमंत्री अलीगढ़ को देंगे 2 बड़ी सौगातें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। डिफेंस कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन करने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी। पीएम मोदी की अलीगढ़ यात्रा से पहले यही 2 नाम अखबारों की हेडलाइंस हैं और लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय भी। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे और इसके साथ ही योगी सरकार के दावे के मुताबिक यूपी की एक और बड़ी यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता खुल जाएगा। आम आदमी के नजरिए से देखें तो कुछ सवाल अपने आप मन में उठते हैं। जब अलीगढ़ में पहले से एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी है तो फिर एक और बड़ी यूनिवर्सिटी की जरूरत क्यों? अलीगढ़ इतना बड़ा जिला नहीं है जहां 2 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हों, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी एक अलग सोच को जवाब देने का तरीका है, वो सोच जो एएमयू में लगातार परवान चढ़ रही है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला मुमकिन जवाब नजर आता है एएमयू के कट्टरपंथी तबके को जवाब देना। देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक एएमयू में पिछले कुछ सालों के अंदर हालात बदले हैं। चाहे सीए विरोध के नारे पर हिंसा हो या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एक आतंकी का नमाज़े जनाजा पढ़ा जाना और फिर कल्याण सिंह के निधन पर वीसी को कुछ छात्रों से धमकियां मिलना, इन दिनों एएमयू पढ़ाई से ज्यादा कट्टरपंथी तकरीरों के चलते हेडलाइंस में आती है। क्या मान लिया जाए कि मोदी और योगी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के जरिए इस कट्टरपंथ को जवाब देना चाहते हैं? क्या मोदी का इरादा ये संदेश देना है कि शिक्षा के संस्थान कभी भी कट्टरपंथ की नर्सरी नहीं बन सकते हैं? और अगर ऐसा है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों के विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी की माने तो इस यूनिवर्सिटी का मकसद राजा महेंद्र प्रताप के योगदान का सम्मान करना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा के रूप में जाने जाते थे, अफगानिस्तान में उन्होंने एक अंग्रेजों से लड़ते हुए एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया था। और जो पहला टेक्निकल विद्यालय है, मैं समझता हूँ एशिया में होगा, वो उन्होंने वृंदावन में मथुरा में बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था। कासगंज में उन्होंने विद्यालय बनाया। बीएचयू के लिए जमीन दी। उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए उन्होंने जमीन दी, लेकिन जमीन देने वाले व्यक्ति का नाम कहीं उस विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं है। अब जो शिक्षा का क्षेत्र होगा, मैं समझता हूँ कि उसका विस्तारीकरण बड़ी तेजी से प्रदेश में हुआ है और इस विश्वविद्यालय के बाद एक नई परंपरा प्रारंभ होगी। राजा महेंद्र प्रताप का सम्मान है और साथ ही है एएमयू के कुछ हिस्सों के अंदर वो जिन्ना परस्ती जिसे लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया उसकी तस्वीर एएमयू में लगी रही, लेकिन जिन राजा महेंद्र प्रताप ने एएमयू के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी, उनका जिक्र भी यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कार्यक्रमों में नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति राजपाट को ठुकराकर अगर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपना त्याग करता है तो उस व्यक्तित्व को डिफाइन करना, उसको परिभाषित करना हमारे लिए, आपके लिए शब्दों में बहुत कठिन काम है। 32 वर्ष का अज्ञातवास राजा साहब ने विदेशों में काटा। जब अंग्रेज़ों ने उनके लिए कहा कि राजा महेंद्र प्रताप तो एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो अगर बाहर रहे तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ सरकार के लिए बहुत बड़ी थ्रेट और बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। राजा साहब ने बाहर रहकर अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी 1914 में। दूरगामी दृष्टिकोण रखते थे। 1908 में उन्होंने पीएमवी की स्थापना करी, प्रेम महाविद्यालय, जो कि पहली टेक्निकल शिक्षा के रूप में भारत में एक संस्थान देखा जाता है। तो क्या ये माना जाए कि इसी जिना परस्ती को जवाब देने के लिए ये यूनिवर्सिटी तैयार की जा रही है? क्या पाकिस्तान बनाकर देश का बंटवारा करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का इस्तेकबाल करने वालों को आईना दिखाने के लिए राजा महेंद्र प्रताप की विरासत को हकीकत की शक्ल दी जा रही है? टीम न्यूज़ नेशन।